नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आवर का। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद के इंटर कॉलेज से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां संस्कृत के एक अध्यापक ने विद्यालय के प्रधानाचार्य और स्टाफ पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। अनुसूचित जाति के इस शिक्षक का आरोप है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य और 3-4 क्षत्रिय शिक्षक मिलकर उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। अनुसूचित जाति का होने के चलते उसे कॉलेज में गालियां दी जाती हैं, स्कूल से भगा दिया जाता है, स्कूल का उपस्थिति रजिस्टर उससे छीन लिया जाता है, उसे उस पर हस्ताक्षर नहीं करने दिया जाता है जिसमें बाकी विद्यालय स्टाफ अपना हस्ताक्षर कर उपस्थिति दर्ज करता है, बल्कि उसकी उपस्थिति दूसरे रजिस्टर पर कराई जाती है। यहाँ तक कि सभी ने मिलकर उसके सिर की चोटी भी काट दी है, जिसके चलते वो काफ़ी परेशान है। शिक्षक ने आरोप लगाया कि जब वो विद्यालय में आचार्य वाले वस्त्र पहनकर आता था तब उसे सभी भद्दी भद्दी टिप्पणियां करके परेशान करते थे। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य ने शिक्षक के इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। ये पूरा मामला बाराबंकी के नगर कोतवाली क्षेत्र में स्थित सिटी इंटर कॉलेज से जुड़ा है, जहां पर संस्कृत के शिक्षक के रूप में तैनात अभय कोरी नाम के एक शख्स ने विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर एस.सी. गौतम समेत बाकी कई शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अभय कोरी का आरोप है कि विद्यालय में सामंतवादी सोच के तहत क्षत्रिय शिक्षकों ने गुट बना रखा है। ये सभी लोग उसे आए दिन ये कहकर प्रताड़ित करते हैं कि तुम अनुसूचित जाति से आते हो, ऐसे में हमारे साथ काम नहीं कर सकते। अभय कोरी का आरोप है कि विद्यालय में ही सभी ने मिलकर उसकी चोटी काट दी, साथ ही उसके साथ मारपीट भी की, जिसकी शिकायत उसने पुलिस से भी की थी। संस्कृत शिक्षक के मुताबिक जब भी वह विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता है तो ये लोग लोकल हिंदू शूद्र आया संस्कृत पढ़ाने, लोकल पंडित और शूद्र पंडित जैसी टिप्पणियां उस पर करते हैं। इन सब बातों के चलते वह काफ़ी परेशान हो चुका है। अभय कुमार कोरी के मुताबिक उन्होंने टीजीटी करने के उपरांत साल 2018 में आयोग के द्वारा नियुक्ति मिलने के बाद सिटी इंटर कॉलेज में संस्कृत के आचार्य के रूप में अपनी नौकरी शुरू की थी। शुरू में जब तक वह विद्यालय में सभी के इशारों पर काम करते रहे तब तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही उन्होंने बच्चों को पढ़ाने समेत बाकी काम शुरू किए तो सभी उसके खिलाफ हो गए। अभय के मुताबिक विद्यालय में उससे कहा गया कि वह अनुसूचित जाति से आता है, इसलिए वह उन लोगों की बराबरी ना करे। सभी ने मिलकर उसे काफ़ी परेशान करना शुरू कर दिया और विद्यालय प्रबंध तंत्र के साथ मिलकर साजिश के तहत उसे निलंबित करा दिया। अब वह काफ़ी लंबी कागजी लड़ाई के बाद बहाल हो चला है, लेकिन फिर भी उसे काम नहीं करने दिया जा रहा है। उसे रजिस्टर पर उपस्थिति दर्ज नहीं करने दी जाती है जिसमें बाकी विद्यालय स्टाफ हस्ताक्षर करता है, बल्कि उसकी उपस्थिति दूसरे रजिस्टर पर दर्ज कराई जाती है। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर एस.सी. गौतम ने शिक्षक अभय कुमार के सभी आरोपों को गलत और निराधार बताया है। उनका कहना है कि ये शिक्षक चरित्र का ठीक नहीं है। उसने विद्यालय की कई छात्राओं के साथ गलत हरकतें की हैं, साथ ही उसने उनके साथ मारपीट भी की है, जिसके चलते विद्यालय प्रबंधन ने उसे निलंबित किया था। हालांकि इस समय बहाल हो गया है, लेकिन जांच अभी जारी है। इसकी वजह से उसकी उपस्थिति दूसरे रजिस्टर पर दर्ज कराई जाती है और आदेश के मुताबिक उसे शिक्षण कार्य से भी दूर किया गया है। वहीं विद्यालय से जुड़े इस मामले पर बाराबंकी के जिला विद्यालय निरीक्षक ओपी त्रिपाठी ने कहा कि शिक्षक को बहाल किया जा चुका है। उन्होंने उपस्थित रजिस्टर पर हस्ताक्षर न कराने और चोटी काटने के शिक्षक के आरोपों पर कहा कि इसकी जांच आख्या व विद्यालय से मंगवाकर जो भी तथ्य निकल कर आएंगे उसके मुताबिक आगे की आवश्यक कार्यवाही करेंगे। लेकिन आप वार्ता जो करना प्रिंसिपल क्लास के हैं, ये टीचर हैं और अलर्नी हैं, लेकिन इनसे आप रजिस्टर नहीं छीन सकते। नहीं, छीनने वाली बात नहीं है सर, फोटो खींचने वाली बात हुई थी। आप साइन करवाइए। हम सर प्रिंसिपल हैं, ये बताइए। नहीं, जो आपने रजिस्टर क्यों छीना? सर ये फोटो खींच रहे हैं, उसके लिए मना है प्रिंसिपल साहब। वो अटेंडर रजिस्टर है, वो फोटो भी खींच सकते हैं। अध्यापक है, कोई आम आदमी नहीं है। ऑफिस के जो कार्य मिलेगा सर आपको, वो तो आपको पालन करना पड़ेगा। नहीं, वो अध्यापक है, कोई आम आदमी नहीं है। अधिकारी जब मना किया है सर, तो हम कैसे करवा? मना किया है, प्रिंसिपल साहब मना किए हैं। क्या बोले कि फोटो मत खींचने देना, बस साइन नहीं करने देना। साइन तो सर उनसे जाके पूछे, तो साइन करवाइए। कर रहा है तो उसको करने दीजिए। हाँ, तो ही तो आप सर वार्ता जो करना ये बताइए, साइन करने के मना किया है कि फोटो खींचने से मना? फोटो खींचने के लिए मना। तो साइन करवाइए। साइन तो सर आप प्रिंसिपल वही बता रहे हैं, प्रिंसिपल से जाके बात करिए। नहीं, आप अभी बता रहे हैं कि फोटो खींचने से मना किया है। हाँ, फोटो खींचने से मना किया। साइन करने से तो नहीं, साइन हो नहीं रही ना सर। तो साइन करवाइए ना। आप वो वही वार्ता सर क्या ना प्रिंसिपल साहब से आप जाके करिए ना सर। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? कह रहे हैं कि फोटो खींचने से मना किया है, लेकिन साइन इनकी नहीं उस पे हो रही ना सर।
क्यों नहीं वो होता? उनके पास वीडियो है सर, आप जाइए वार्ता करिए प्रिंसिपल साहब से। हम तो वही पहले भी भाई साहब से बोले थे कि भाई साहब कहना फोटो मत खींचिए, जो वार्ता कितने दिनों से इनकी साइन नहीं हो रही है? आप यही बता सकते हैं सर। नहीं, आप तो रोक रहे थे। नहीं, हम रोक नहीं रहे, उन्हीं को मालूम कब सस्पेंड हुए हैं सर, ने उन्हीं को मालूम है ना सर। नहीं तो बहाल भी तो हुए हैं। बहाल हुए हैं सर, वो प्रिंसिपल को मालूम है, इनको मालूम है सर। हमको जो कार्य दिया गया ऑफिस का हम वो करेंगे सर। मतलब उस जगह सर आप भी रहेंगे तो वही कहेंगे सर। आप जो है इनको साइन करने नहीं, हम क्यों, अरे साइन हम क्यों नहीं करने देंगे सर? सारे अध्यापक पूरा करना दस्तखत कर रहे हैं सबका। क्या नाम है आपका? हमारा जयप्रकाश सिंह नाम किस है। पोस्ट पे है यहाँ पे? हम 4th क्लास में बोलते रहे हैं सर। प्रिंसिपल साहब वहाँ बैठे हैं सर, वहाँ बात करेंगे। सिटी इंटर कॉलेज में एक टीचर है जिनका नाम है अभय कोरी, वो संस्कृत के टीचर है। उनको 3 साल, उनका कहना है कि 3 साल से हमको पढ़ाने नहीं दिया जा रहा है और अभी उनको सस्पेंड किया गया। जब बहाल हुए तो रजिस्टर पे साइन नहीं दिया जा रहा। क्या है इस पर पूरा बोलना? ये मुझे आप संज्ञान में जो आप दे रहे हैं, मैं भी अभी जल्दी आया हूँ जनपद में, तो मेरे सामने प्रकरण आया था तो मैंने वो तो बहाल तो जो है उसको करवा दिए हुए हैं। रही बात ये जो हस्ताक्षर वाली बात कर रहे हैं, मैं इस पर आख्या मंगवा लेता हूँ और अगर वहाँ के स्टाफ हैं तो बिल्कुल हस्ताक्षर होना चाहिए। मैं इसको दिखवाता हूँ और यदि अगर कोई दोषी तो उस पर कार्रवाई। उनका ये कहना है कि हम दलित समाज से आते हैं और उन्होंने एफिडेविट भी डीएम साहब को दिया कि मेरी चोटी काट दी गई, मैं पढ़ाता भी था और वहाँ के जो कुछ लोग हैं मेरे साथ में बहुत अन्याय कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? अब ये घटनाक्रम संज्ञान नहीं है, आप मुझे बता रहे हैं तो मुझे संज्ञान में आ रहा है, उनको मुझे बताना चाहिए था। लेकिन फिर भी अगर इस तरह का है तो इस पर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। मेरा नाम अभय कुमार है। मैं सिटी इंटर कॉलेज में संस्कृत का अध्यापक हूँ। सन 2013 की वैकेंसी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के तहत मैं उत्तीर्ण हूँ, लेक्चरर और टीजीटी। मेरी पहली पोस्टिंग औरैया थी वैदिक इंटर कॉलेज, पर मेरी माँ की तबीयत ख़राब होने के कारण मैं यहाँ पर सहायक अध्यापक के रूप में सन 2018 में नियुक्ति पाता हूँ। पर यहाँ पर कुछ लोगों के जब मैं आने पर मेरे साथ जातिगत व्यवहार किया जाने लगा। मुझे कहा जाने लगा कि मैं शूद्र हूँ, संस्कृत पढ़ाने आया, शूद्र संस्कृत पढ़ाने आया, जानवर और तरह तरह की बातें मुझे जातिगत टिप्पणी किए जाने लगी। मेरा हैरेसमेंट किया जाने लगा, मुझे कुर्सी से उठा दिया जाने लगा। मुझे यहाँ के कुछ सामंतवादी लोगों ने बहुत परेशान किया। कक्षा में जाकर भी बेइज्जती मेरी की गई, ऑफिस में बैठने नहीं दिया गया, स्टाफ रूम से भी भगाया गया। मैं ये सब सहता रहा। सन 2018 के बाद मैंने 23/12/2021 को मैंने उच्च अधिकारियों को अपने खिलाफ हो रहे शोषण को मैंने प्रार्थना पत्र दिया, उच्च अधिकारियों को ज्ञापन दिया कि मेरे साथ ये दुर्व्यवहार वहाँ पर किया जा रहा है। उसके बाद मुझे 2 ही महीने में अकारण झूठे आरोपों के द्वारा सस्पेंड करा दिया गया। फरवरी में मुझ पर आरोप लगाया गया और मार्च में मुझसे कारण बताओ नोटिस जारी करके और मुझे 28 अप्रैल को सस्पेंड करा दिया गया, निलंबित करा दिया गया इन लोगों की साजिशों में। उसके बाद डीआईएस साहब, जिला विद्यालय निरीक्षक साहब ने मुझे तत्काल संज्ञान लेकर उन्होंने 30 मई को मुझे बहाल कर दिया। 30/5/2022 को 32 दिन पर मुझे बहाल कर दिया जाता, लेकिन मई के बाद आज तक मुझे हस्ताक्षर नहीं करने दिया जा रहा है, मुझे कक्षाओं में पढ़ाने नहीं दिया जा रहा है। मैं एक संस्कृत का अध्यापक हूँ, मेरे साथ बहुत अत्याचार किया जा रहा है, मुझे रजिस्टर तक छूने नहीं दिया जा रहा है। कहते हैं तुम शूद्र हो, तुम यहाँ नहीं पढ़ा सकते हो, संस्कृत नहीं पढ़ा सकते हो। मुझे मेरा इतना शोषण किया जा रहा है कि मुझे रजिस्टर तक छूने नहीं दिया जा रहा। इसकी सारे साक्ष्य मेरे पास हैं। मेरे कॉलम के आगे लाल लाइन खींच दी जा रही है। मेरे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है और मैं सब अधिकारियों के पास जा रहा हूँ, मेरा संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। कोशिश आज जिला विद्यालय निरीक्षक साहब ने किया था, पूरे विद्यालय का वेतन रोक दिया था, तब मेरा वेतन निर्गत किया गया विद्यालय प्रबंधन के द्वारा। यहाँ प्रबंध तंत्र में लोग सब मिले जुले चला रहे हैं। जो यहाँ के सामंतवादी कहते हैं प्रबंधक वही करते हैं। प्रबंधक जी को कुछ नहीं पता होता है कि यहाँ पे क्या घटनाएं घट रही हैं, लेकिन जो यहाँ के लोग जाके उनके अंदर डाल देते हैं। जिसको चाहे बहाल कर दें, जिसको चाहे सस्पेंड कर दें, जिसको चाहे प्रमोशन कराएं, जिसको चाहे डिमोशन कराएं। यहाँ की ये व्यवस्था चल रही है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इस विद्यालय के कैमरे से भी देख लिया जाए, वो विद्यालय ही नहीं आते हैं और फिर भी उनका साइन होता है, हस्ताक्षर होता है और वो वेतन भी पाते हैं। लेकिन
मैं एक अनुसूचित जाति का, कोरी जाति का व्यक्ति हूँ। मेरे साथ इतना शोषण हो रहा है कि मुझे विद्यालय से भी भगाया जा रहा है। देखिए मैं बाहर खड़ा हूँ, मुझे अंदर भी जाने की अनुमति नहीं है। मुझसे रजिस्टर तक छीना जा रहा है। मैं कहाँ तक अपने दर्द बताऊँ। और इन लोगों ने मेरे साथ जो किया है, और वो तो मैं कह के मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता है। मेरा हृदय जो है फट सा जाता है। इन लोगों ने मेरी शिखा कटवा दी। ये कह के लोकल हिंदू, शूद्र आया संस्कृत पढ़ाने, लोकल पंडित, शूद्र पंडित इत्यादि बातों से इन लोगों ने मुझे मेरे रात रात की नींदें उड़ा दी और मेरे साथ बहुत अत्याचार किया गया। मैं एक दिन कक्षा से पढ़ा कर निकल रहा था। ये लोग घात लगाए खड़े हुए थे, मेरी शिखा से बहुत जलते थे। तो इन लोगों ने ज़बरदस्ती पकड़कर मेरी शिखा काट डाली और 2-4 लाते घूंसे भी मारे, मुझे भगा दिया विद्यालय से। मैं 2-3 दिन विद्यालय भी नहीं गया। इसका भी संज्ञान आप ले सकते हैं। 22, 23, 24 दिसंबर को मैं विद्यालय नहीं आया। 3-4 दिन में विद्यालय में भी अनुपस्थित रहा। मेरे साथ बहुत शोषण किया जा रहा है। शिखा काट दी कि आप आचार्य हैं, इतना मैं- दलित हो के अपने इतना मेहनत करके अपने पढ़ाई की, आपकी शिखा काट दिया। मेरी प्रतिभा ये है कि मैं संस्कृत धारा प्रवाह बोलूँ, परंतु मम विद्यालयेन ये सामन्तवादिनः सन्ति स मह्यं द्रूह्यति ईर्ष्यति। अहं साहित्य विषयस्य अहम आचार्यो उत्तीर्णो अस्मि। मैंने आचार्य उत्तीर्ण किया साहित्य से और यहाँ पर आने के बाद मैं परंपरागत शिक्षण कार्य मैंने अध्यापन मेरा रहा। तो मेरा परिवेश जो था आचार्य का था, लेकिन यहाँ पर मेरे कपड़ों को भी लेकर जातिगत टिप्पणियाँ की गई। मुझे बेइज्जत किया गया कि मैं ये क्या पहन के आ रहा हूँ, मैं शूद्र हूँ, मुझे ये पंडित वाले वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं है। और मुझे संस्कृत इन लोगों ने पहले ही कह रखा था कि तुम्हें जीने नहीं देंगे, तुम्हें पढ़ाने नहीं देंगे, नौकरी तुम्हारी छुड़ा के मानेंगे। उन लोगों ने आज मुझे यही दशा पे खड़ा कर आप दिया है। पुलिस से भी गुहार लगाई और सीएम से भी बात की? सीएम साहब के पास तो मैं नहीं पहुंचा। मुझे आदित्यनाथ माननीय आदरणीय जो है मुख्यमंत्री जी पर बहुत भरोसा है और उनकी सरकार पर भी भरोसा है। मुझे सरकार ने बहुत साथ दिया। यहाँ पर मेरे पिताजी भी आरएसएस के हैं और वो जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते रहे हैं और आज भी पार्टी में हैं। हमारे पिताजी, लालता प्रसाद कोरी नाम है मेरे पिताजी का, वो आज भी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। पार्टी ने मुझे पूरा सहयोग दिया और जिला विद्यालय निरीक्षक जी ने मुझे बचाया, मेरा संज्ञान लिया, उन्होंने मुझे बहाल भी किया। लेकिन प्रबंध तंत्र ने मुझे इस हाल पर लाके खड़ा कर दिया है। यहाँ के लोगों ने, जो सामंतवादी हैं, मुझे यहाँ पर हस्ताक्षर और पढ़ाने तक संस्कृत से वंचित कर दिया गया है। शिक्षक हित और छात्र हित को देखते हुए मेरे साथ न्याय हो, मैं इतनी गुहार करता हूँ, आप सबसे निवेदन करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। कोरी जाति का व्यक्ति हूँ। मेरे साथ इतना शोषण हो रहा है कि मुझे विद्यालय से भी भगाया जा रहा है। देखिए मैं बाहर खड़ा हूँ, मुझे अंदर भी जाने की अनुमति नहीं है। मुझसे रजिस्टर तक छीना जा रहा है। मैं कहाँ तक अपने दर्द बताऊँ। और इन लोगों ने मेरे साथ जो किया है, और वो तो मैं कह के मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता है। मेरा हृदय जो है फट सा जाता है। इन लोगों ने मेरी शिखा कटवा दी। ये कह के लोकल हिंदू, शूद्र आया संस्कृत पढ़ाने, लोकल पंडित, शूद्र पंडित इत्यादि बातों से इन लोगों ने मुझे मेरे रात रात की नींदें उड़ा दी और मेरे साथ बहुत अत्याचार किया गया। मैं एक दिन कक्षा से पढ़ा कर निकल रहा था। ये लोग घात लगाए खड़े हुए थे, मेरी शिखा से बहुत जलते थे। तो इन लोगों ने ज़बरदस्ती पकड़कर मेरी शिखा काट डाली और 2-4 लाते घूंसे भी मारे, मुझे भगा दिया विद्यालय से। मैं 2-3 दिन विद्यालय भी नहीं गया। इसका भी संज्ञान आप ले सकते हैं। 22, 23, 24 दिसंबर को मैं विद्यालय नहीं आया। 3-4 दिन में विद्यालय में भी अनुपस्थित रहा। मेरे साथ बहुत शोषण किया जा रहा है। शिखा काट दी कि आप आचार्य हैं, इतना दलित हो के अपने इतना मेहनत करके अपने पढ़ाई की, आपकी शिखा काट दिया। मेरी प्रतिभा ये है कि मैं संस्कृत धारा प्रवाह बोलूँ, परंतु मम विद्यालयेन ये सामन्तवादिनः सन्ति स मह्यं द्रूह्यति ईर्ष्यति। अहं साहित्य विषयस्य अहम आचार्यो उत्तीर्णो अस्मि। मैंने आचार्य उत्तीर्ण किया साहित्य से और यहाँ पर आने के बाद मैं परंपरागत शिक्षण कार्य मैंने अध्यापन मेरा रहा। तो मेरा परिवेश जो था आचार्य का था, लेकिन यहाँ पर मेरे कपड़ों को भी लेकर जातिगत टिप्पणियाँ की गई। मुझे बेइज्जत किया गया कि मैं ये क्या पहन के आ रहा हूँ, मैं शूद्र हूँ, मुझे ये पंडित वाले वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं है। और मुझे संस्कृत इन लोगों ने पहले ही कह रखा था कि तुम्हें जीने नहीं देंगे, तुम्हें पढ़ाने नहीं देंगे, नौकरी तुम्हारी छुड़ा के मानेंगे। उन लोगों ने आज मुझे यही दशा पे खड़ा कर दिया है। पुलिस से भी गुहार लगाई और सीएम से भी बात की? सीएम साहब के पास तो मैं नहीं पहुंचा। मुझे
आदित्यनाथ माननीय आदरणीय जो मुख्यमंत्री जी पर बहुत भरोसा है और उनकी सरकार पर भी भरोसा है। मुझे सरकार ने बहुत साथ दिया। यहाँ पर मेरे पिताजी भी आरएसएस के हैं और वो जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते रहे हैं और आज भी पार्टी में हैं। हमारे पिताजी लालता प्रसाद कोरी नाम है मेरे पिताजी का, वो आज भी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। पार्टी ने मुझे पूरा सहयोग दिया और जिला विद्यालय निरीक्षक जी ने मुझे बचाया, मेरा संज्ञान लिया, उन्होंने मुझे बहाल भी किया। लेकिन प्रबंध तंत्र ने मुझे इस हाल पर लाके खड़ा कर दिया है। यहाँ के लोगों ने जो सामंतवादी हैं, मुझे यहाँ पर हस्ताक्षर और पढ़ाने तक संस्कृत से वंचित कर दिया गया है। शिक्षक हित और छात्र हित को देखते हुए मेरे साथ न्याय हो, मैं इतनी गुहार करता हूँ, आप सबसे निवेदन करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। मुझे पढ़ाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हमारे पीछे पड़े कि मेरा जीना दुर्लभ कर दिए। मैं आचार्य हूँ, मैं संस्कृत से प्रवक्ता पद था मेरा औरैया में, मैं वहाँ बहुत सुकून से शिक्षण कार्य कर रहा था। मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई इसलिए मैं यहाँ चला आया। आज मेरी माँ भी नहीं रही। इस भरे स्कूल में मेरी माँ तक का गाली दिया गया है। ये मेरे साथ शोषण हो रहा है, उसके एविडेंस भी मेरे पास है। तो 5-6 लोगों ने हस्ताक्षर भी किया है। मेरी माँ को गाली दिया गया यहाँ पे। मुझसे कहा गया कि मैं तुम्हें तलवा चटवाऊँगा। यहाँ पे मुझे ये भी कहा गया कि मैं तुम्हें स्कूल में रहने नहीं दूंगा, नौकरी नहीं करने दूंगा। कौन लोग हैं? यहाँ पे कुछ सामंतवादी लोग हैं, मैं उनका नाम भी लेना चाहता हूँ। उन लोगों के खिलाफ मैंने उच्च अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया। कौन लोग हैं, नाम बताइए। विजय प्रताप सिंह जी जो कभी विद्यालय नहीं आते और उनका पूरा वेतन लगता है, प्रबंधक जी उन पर कोई संज्ञान नहीं लेते। इंटर क्लास में एक भी कक्षा नहीं पढ़ाते, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता क्योंकि वो प्रबंधक जी जितना ये कहते हैं विजय प्रताप सिंह, प्रबंधक जी उतना ही करते। कुछ विद्यालय का नहीं पता है। आप आचार्य हैं संस्कृत से। अरविंद कुमार सिंह जी मुझे मारने दौड़े और ब्रिजेश कुमार जी मुझे 3 बार, ये लोग ग्रुपिंग बना के मुझे 3 बार पूरे सत्र में आज तक 5 साल में मारने तक दौड़े हैं। आप आचार्य हैं, क्या हुआ आपके समय, थोड़ी सी बताइए। मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ यहाँ पर। मेरा जीना तक दुर्लभ कर दिया गया। मुझ पे झूठे झूठे आरोप लगाए गए जिनका कोई सत्यता से सरोकार नहीं है। झूठे आरोप। यहाँ पर अजय वर्मा ने मेरी माँ की गाली दी भरे स्कूल में और कहा तुमको तलवा चटवाएंगे। इन्हीं सब साजिशों में मुझे फंसाया गया है। ऐसा क्यों किया गया? ये लोग मुझसे द्वेष रखते हैं। मेरी विद्वता को देखते हुए, मेरी प्रकृति कि मैं धारा प्रवाह संस्कृत बोलता हूँ, मेरी प्रकृति को देखते हुए कि मैं 4 साल इन लोगों का गुलाम रहा। इन लोगों ने जहाँ कहा जो कहा मैं उसी तरह करता रहा, तो ये लोग खुश रहे। जैसे ही मैं स्वतंत्र होकर जीना चाहा कि मैं अपना आत्मसम्मान अपने सम्मान से जीऊँ, बस इन लोगों ने तरह तरह के 2 ही महीनों में आरोप बना के मुझे सस्पेंड करा दिया। लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षक ने देखा कि मुझे अकारण ही सताया जा रहा है, तो 1 ही महीना में उन्होंने मुझे बहाल किया। और फिर भी 30/5/2022 की बहाली के बाद भी आज तक मुझे ना तो पढ़ाने दिया जा रहा है, ना हस्ताक्षर करने दिया जा रहा है। डीआईएस साहब के 5 आदेशों का भी इन लोग कोई मतलब नहीं। इन लोगों के आगे यहाँ प्रबंध तंत्र और कुछ सामंतवादी लोगों के अंडर में चल रहा है। वो जो चाहते करते हैं। देखिए मेरे हाथ से, मैं एक शिक्षक हूँ, मेरी कलम तक मुझसे छीन ली गई है। मुझे पढ़ाने से भी वंचित कर दिया गया है। एक शिक्षक के लिए इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? और मुझे शूद्र इत्यादि कह के यहाँ पर संबोधित किया जाता है कि शूद्र या संस्कृत पढ़ाने, ये कहते हैं मुझे। जानवर कहते हैं, भरी ऑफिस में कहते हैं जानवर। बैठा होता हूँ कहीं, मुझे कुर्सी से भगा दिया जाता है। यहाँ क्या कर रहे हो? या भाई यहाँ से निकलो। ऐसे से यहाँ पे बातें की जाती है। मैं बहुत परेशान हूँ, पर मेरे साथ न्याय हो। अगर मैंने कोई भी गलती की है, कोई भी अगर साक्ष्य हैं, तो ये दिखाएं मुझे अकारण ही ये लोग मुझे सता रहे हैं। मेरी जान लेने पर तुले हुए। मैं सीओ साहब के पास भी जाकर बयान दे के आया। मैंने उच्च अधिकारियों को भी ज्ञापन दिया। साहब मेरे साथ न्याय मुझे चाहिए, मुझे न्याय चाहिए बस। शिखा आपकी काट दिया, किसने काटा? यहाँ पे ब्रिजेश कुमार सिंह, विजय प्रताप सिंह और अनिल कुमार सिंह, अरविंद कुमार सिंह, सॉरी अनिल कुमार सिंह नहीं, अरविंद कुमार सिंह, ये इनका तीनों का ग्रुप है। यहाँ पे सामंतवादी विचारधारा के ये लोग हैं और यही मुझे नहीं जीने दे रहे 3 लोग मिलके। और यहाँ पर एक अजय वर्मा है, उन्होंने ही मेरे खिलाफ सारी साजिशें रची हैं। उनका भी इसमें हाथ है। उन्होंने मेरी माँ को गाली दिया। संस्कृत के टीचर, उनका आरोप है कि मुझे सैन्य बना दिया जा रहा है। मैं दलित समाज से आता हूँ, मुझे अशब्द कहा जाता है, मेरी शिक्षा को कटवा दिया जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा कोई बात नहीं। विद्यालय परिवार में सब लोग एक समान हैं। इनकी प्रबंध समिति द्वारा जांच चल रही है। इनकी जांच गतिमान है कि विद्यालय में आएंगे, उपस्थिति अपना अलग रजिस्टर को बनाएंगे और बना करके चले जाएंगे। विद्यालय के पठन पाठन कार्यों से अलग रहेंगे, पृथक रहेंगे। और जांच समिति जब इनको बुलाएगी
अपना बयान अपने देंगे। जांच इनकी गतिमान चल रही है, इसलिए सस्पेंशन के दौर में और अलग रजिस्टर पर ये साइन कराई जाती है, उस पर करें। कोई ऑब्जेक्शन कार्यालय में रजिस्टर बना है, ज्ञानेंद्र बड़े के पास है, वो इंतजार करते हैं कि हमारे यहाँ दस्तखत बनाओ और चले। विद्यालय में किसी प्रकार का उनको कार्य करने का अधिकार नहीं है। शिखा की बात कहते हैं कि मैं संस्कृत के आचार्य हूँ, मैं शिखा कटवा दी गई और मैं सब में जाति की मुझे बैठाने, इन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। ऐसा कोई बात नहीं है। विद्यालय परिवार से एक समान सब लोग विद्यालय परिवार है, इसमें किसी तरह से कोई बात हमारे सामने नहीं है, कभी आएगी इस तरह से। क्या वजह की बातें नहीं यहाँ है। क्या वजह इनको सस्पेंड किया है? सस्पेंड करने का कारण ये है कि इन्होंने विद्यालय में अमर्यादित कुछ कार्य किए हैं। अमर्यादित कार्य करने के कारण प्रबंध समिति ने इनको दंड दिया है और जांच बैठाया था। अनुमति लेकर के डिवाइस में अप्रूवल करके उनको सस्पेंड किया था कि आपके आरोप इस तरह के आरोप हैं कि चरित्रहीनता का दोष लगाया गया है, कूट रचितता का दोष लगाया गया, उदारता का दोष लगाया गया, मारपीट करने का दोष लगाया गया है, अध्यापकों से आए जगह उलझने का, लड़ाई झगड़े का आरोप लगाया गया। इस तरह से प्रबंध समिति के पास हमने अपना प्रबंध समिति ने बैठक किया और निर्णय किया कि निर्णय करके अनुमोदन के लिए डिवाइस में भेजा। डिवाइस में जाँच किया था। विद्यालय में परीक्षा के दौरान मूल्यांकन चल रहा था, उन्होंने अपने हाथ से 2 दिन का अनुपस्थिति इनको बनाया कि ये है नहीं विद्यालय पर। उन्होंने आदेश किया कि वेतन काट के दिया जाए। प्रबंध समिति को सूचना दी गई, प्रबंध समिति को वेतन काट के दिया गया। डिवाइस साहब, पूर्व डिवाइस साहब थे राजेश कुमार वर्मा जी ने अपने हाथ से उनका अप्रूवल कर दिया, अनुमोदन कर दिया कि उनको सस्पेंशन में निलंबित कर दिया। 2 बार बल्कि नोटिस करें, प्रबंध समिति जल्दी से ले आवे, इनका अनुमोदन हम कर दें। अभी क्या स्थिति है? क्या इनका सस्पेंशन बहाल हो गया कि नहीं? अभी नहीं, अभी इनका वेतन सिर्फ निकला है। जांच समिति गतिमान कर दी गई। प्रबंध समिति का तत्कालिक अभिलेखा प्राप्त हुआ है, अभ्यर्थी को भी प्राप्त है, हमें प्राप्त है और डिवाइस साहब को भी दिया गया है कि जब तक जांच गतिमान चलती है तब तक आप विद्यालय में पृथक कार्य इधर कोई कार्य नहीं करेंगे। आप आएंगे, उपस्थित दर्ज कर चले जाएंगे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा हम लोगों का। से बनाइए और इनका यह भी आरोप है कि दलित समाज से आते हैं, शूद्र जैसी तमाम भाषाओं से इनको संबोधित किया जाता है। ऐसा कोई बात नहीं, हम भी शूद्र समाज से आते हैं, हम कुर्सी बैठे हैं। जाति यहाँ नहीं बड़ी है। आदमी का अध्यापक समाज का सजग प्रहरी होता है, किसी के जाति भेद का पाप नहीं। हमारे वाले 42 स्टाफ पर किसी के यहाँ से इसकी शिकायत नहीं है, न कभी शिकायत आएगी। सब लोग बराबर है। शिक्षक का दर्पण होता है समाज का, उसके लिए ये जात पात नहीं, भेदभाव नहीं होता है, इसके लिए सब समान है। विद्यालय हमारा एक परिवार है। बाराबंकी से सीनू संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।